Hello everyone, how are you all? I hope you are good. I'm your friend, your guider from this struggle channel. गाइज आज हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पदबंध। तो आज हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पदबंध, सबसे पहले हम जानेंगे पद क्या होता है। कई बच्चों को तो पता नहीं है पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। पद क्या होता है? जो शब्द होता है ना, शब्द, उसी को हम पद बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब जैसे मान लो एक शब्द लिखा मैंने, किताब, ठीक है, ठीक है। अब ये सिंपल मैंने एक शब्द लिख दिया, अलग बिल्कुल स्वतंत्र है, ये कोई वाक्य में प्रयोग नहीं कर रखा, सिंपल लिखते किताब, तब तो ये हमारा क्या होगा? शब्द होगा, ठीक है। जब इसको क्या है, मैंने जैसे लिख दिया मैंने किताब पढ़ी, तब ये वाक्य में क्या है? प्रयुक्त कर दिया, तो ये किताब शब्द, ये शब्द नहीं रहेगा, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। ध्यान रखना क्या बताया मैंने। जैसे मान लो शब्द और पद जो है वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जब मैंने शब्द को ऐसे ही बिल्कुल उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, सिंपल लिख दिया, स्कूल, किताब, बैग, कुछ भी कोई शब्द लिख दो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिंपल लिख दिया शब्द कुछ भी, तो वो क्या है? शब्द है। जब उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वह स्कूल गया, मैंने किताब पढ़ी, मेरे पास बैग है, तब वो शब्द ना रह के वो जब वाक्य में प्रयोग कर देते तो वो हमारा क्या है? पद बन जाता है। ये तो हो गई पद वाली बात। अब पदबंध क्या होता है? पदबंध होता है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही पद का कार्य पूरा करते हैं। क्या होता है? पदबंध। पदों का मीन्स बंधन, यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। पदबंध, पदों का बंधन, यानी दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक ही पद का कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। ये तो इसकी हो गई परिभाषा, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? जो पदबंध के भेद होते हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। वो कैसे आएगा? जो पदबंध के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर आता है हमारा कौन सा रहेगा? क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। और एक है फिर क्रिया, यानी 5 पदबंध हो गए। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और पांचवा जो होता है अव्यय पदबंध भी बोल सकते हैं उसको, क्रिया विशेषण पदबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 5 हमारे पदबंध के भेद हो गए। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसके अंदर से पूछेगा। आपको क्या है? एक शब्द दे दे, या सॉरी वाक्य दे देगा, उसको क्या है? रेखांकित करके देगा कि इसके अंदर हमारा कौन सा पदबंध है, तो ये पूछा जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। इट मीन्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्या है? जो संज्ञा का कार्य करे, यानी वो पदबंध जो क्या है? वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, तो वो कौन सा पदबंध कहलाता है? संज्ञा पदबंध। ये तो होगी इसकी परिभाषा। और देखो दूसरा देखो, इसमें क्या है? पदबंध का या तो पहला शब्द या फिर अंतिम शब्द, यानी जो हमें रेखांकित करके दे रखी है लाइन, उसके अंदर क्या है? या तो उसका पहला शब्द देखना आपको, या फिर अंतिम शब्द। जो रेखांकित लाइन है उसका या तो पहला शब्द दे या फिर अंतिम शब्द, इनमें से कोई एक शब्द अगर हमें संज्ञा मिलता है तो वो हमारा कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा। जैसे उदाहरण देखो, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, ठीक है। अब इस आप लोगों को ये अंडरलाइन करके दे रखा है यहाँ तक, मजदूर तक, ठीक है। ये इतना अंडरलाइन करके दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रियापद बंद है या विशेषण पद बंद है। तो हमें तो क्या देखना है? अंतिम शब्द देखो, मजदूर। कौन सी संज्ञा है हमारी? मजदूर। मजदूरों की एक जाति को बता रहा है ना, तो ये कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा हो गई ना, मजदूर। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा पद बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अब ये हमें क्या है? रेखांकित करके दे दिया कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो रावण को मारा, किसी ने तो मारा होगा ना, तो दशरथ पुत्र राम, राम हमारा क्या है? कौन सी जात, कौन सी संज्ञा है हमारी? नाम हो गया ना। नाम हमारा किसके अंदर जाता है? हमारा जल्दी बताओ, ये किसके अंदर जाता है हमारा? ये क्या है? किसी का नाम हो गया, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये हम हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। किसी का नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, अगर नाम नहीं हो, पूरी जाति के बारे में बता रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो, बगीचे का फूल बहुत सुंदर है। बगीचे का फूल बहुत सुंदर है, तो यहाँ तक फूल तक हमें क्या है? रेखा लगा के दे दी, ठीक है। तो फूल क्या है? फूल की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई एक स्पेशल फूल होता जब तो हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, बट ये कौन सा है? फूल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो ये क्या हो गया हमारा? संज्ञा पदबंध। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, ये तो सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही, बस आपसे इतना ही पूछेगा कि ये संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या विशेषण, या फिर एक और एग्जाम्पल दे देगा। तो इन संज्ञा मीन्स उसका या तो शुरू वाला अक्षर यानी शुरू का शब्द, या फिर जो जहाँ तक हमें रेखांक लगा के दे रखे उसका जो आखिरी वर्ड है, शब्द है, वो देख लेना सिर्फ। संज्ञा पदबंध में क्या पहचान है? यानी जहाँ तक हमें लाइन लगा के देगा ना, चाहे कितनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी हो, आप उस पर ध्यान मत देना। जहाँ हमारी लाइन एंड हो रखी है, लाइन जहाँ तक है उसका लास्ट वर्ड देख लेना। वो अगर हमारा संज्ञा है तो ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। ये तो होगी संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण पदबंध, यानी विशेषण पदबंध। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब पदबंध में क्या होता है? जो वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, सेम है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो पदबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो उदाहरण देखो, मेरा छोटा बेटा कल आ रहा है, यानी इस बेटे की विशेषता बताई जा रही है। बेटा क्या है? विशेष है। और मेरा छोटा बेटा कैसा है? मेरा छोटा बेटा, यानी ये इसकी विशेषता बताई जा रही कि कल आ रहा है। तो आपको यहाँ तक अंडरलाइन करके देगा, यहाँ तक। तो आपको पहचान लेना कि ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता मिलेगा विशेषण, ध्यान रखना। तो बेटा क्या है हमारा? क्या है ये? हमारा संज्ञा हो गई ना। तो इसके बारे में बता रहा कि मेरा छोटा, संज्ञा या सर्वनाम को क्या है? क्वालिफाई करता मिलेगा विशेषण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आता है, मैंने एक नई कार खरीदी। तो कार की विशेषता बता दी यहाँ पे, एक नई। तो एक नई हमारी क्या हो गई? ये नई क्या है हमारी? विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वनाम पदबंध। ये तो बिल्कुल इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पहचानने में। इसमें क्या है? लास्ट शब्द देख लेना आप, वो हमारा सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है। सर्वनाम तो पता है ना आप लोगों को, जैसे मैं, तुम, ये सारे, कोई, कुछ, ये सारे हमारे क्या है? सर्वनाम हो गए। तुम्हारा, यह, वह, सारे क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे ना, 11 सर्वनाम। कितनी संख्या में कितने थे वो? 11 थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वो पदबंध हमारे क्या कहलाते? सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। क्या बोल रहा है? हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। तो आपको यहाँ तक अंडरलाइन करके दे दिया, कुछ तक। हमें क्या करना है? अंतिम शब्द देखना है, वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है। तो कुछ शब्द हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये हमारा कौन सा पदबंध हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। अब इसमें देखो, ये क्या है? हमें अंडरलाइन करके दे दिया यहाँ तक। अब कोई क्या है? ये भी क्या है? हमारा सर्वनाम है, कोई। तो आगे का पीछे का कुछ मत देखो, जहाँ तक आपको लाइन लगा के दे रखी है उसका अंतिम वर्ड शब्द देखना आपको सिर्फ। तो यहाँ पे क्या है? कोई हमारा ये क्या है? ये भी सर्वनाम है। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? हमारा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कुछ शब्द क्या है? हमारा सर्वनाम है। ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई, कुछ, ये सारे क्या है? अनिश्चयवाचक में होते हैं। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा पदबंध होता है? सर्वनाम पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध की क्या पहचान बताई है मैंने आपको? जो कुछ भी कोई एक वाक्य मिलेगा
और उसको देखना है बस आप लोगों की कहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो उस अंडरलाइन तक आपको अगर सरनाम मिलता है लाइन तक, तो वो सरनाम पदबंध होगा। अगर यहाँ पे कुछ संज्ञा वगैरह मिलती है तो संज्ञा पदबंध होगा, ध्यान रखना। और विशेषण में क्या होता है कि विशेषता बताता मिलेगा किसी शब्द किसी पद की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध आता है? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध के अंदर क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनाते हैं। इट मीन्स क्या कह रहा है, जब एक से अधिक पद मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनाते हैं तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। अब जैसे मैंने बोला मोहन खेल, यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये क्या है, इसके अर्थ पूरा नहीं हो रहा ना। मोहन खेल, क्या खेल, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे ही मैंने बोला मोहन खेल रहा है, तो खेलना तो क्या हो गई, हमारी मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद जो रहा है ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। यानी इस रहा है ने क्या है, इस जो वाक्य था हमारा इसको क्या है, कंप्लीट किया है। तो ये क्या है, एक दूसरे ये मुख्य क्रिया के साथ क्या है जो लगी है, ये हमारी क्या है, संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। क्योंकि दो क्रिया हो गई, एक तो खेलना एक रहा है। रहा है ये मुख्य, खेलना तो क्या हमारी मुख्य क्रिया, रहा है इसको क्या है, ये क्या है, वाक्य को जो अर्थ पूरा करने में क्या है, हेल्प कर रही है। तो दो क्रिया जब साथ में आती है ना, एक तो खेलना हो गया एक रहा है, जब दो क्रिया साथ में आएगी और वो क्या है, जब एक ही वाक्य का अर्थ पूरा करेगी तो वहां पे हमारा कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। तो उदाहरण से समझेंगे कैसे। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे देखो। अब आप लोगों को क्या है, यहाँ पे इतना अंडरलाइन करके देगा तो आप बता दोगे कि कौन सा पदबंध है। यहाँ पे देखो खेलना क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल, अब ये क्या है, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, खेल यहाँ पे क्या है, कुछ अर्थ ही नहीं दे रहा। जैसे ही मैंने लिख दिया खेल रहे हैं, तो ये दो क्रियापद मिल गए ना यहाँ पे, और इन दोनों क्रियापद ने मिलकर एक संयुक्त क्रिया बना दी, खेल रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रियापदबंध कहलाता है। इट मीन्स दो क्रिया जब साथ में होती है और एक ही वाक्य को पूरा करते तो वहां पे हमारा क्रियापदबंध होता है, ये है। ऐसे पिताजी घर लौट रहे होंगे, तो लौटना हमारी क्या है, मुख्य क्रिया हो गई, और रहे होंगे ये क्या है, इसकी सहायक क्रिया हो गई। तो ये हमारा कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। नेक्स्ट है दादी हमें कहानियां सुनाती रहती है, तो सुनाना ये हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है, और ये जो रहती है ये क्या है, इसकी सहायक क्रिया है। तो दोनों क्रियापद एक साथ हुए ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रियापदबंध कहलाता है, ये है क्रियापदबंध। नेक्स्ट आता है हमारा अव्यय पदबंध, या फिर क्रिया विशेषण पदबंध भी बोल देते कई बार इसको। तो अव्यय पदबंध में क्या होता है, जब कई पद मिलकर क्या है, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, इट मीन्स क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, अव्यय पदबंध कहलाते हैं। जैसे सुबह से शाम तक वह बैठी रही। अब बैठना क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। बैठना क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब इसकी बैठने की तो विशेषता बता रहा है ना, सुबह से शाम तक वह बैठी रही, तो बैठने की क्या है, विशेषता बता रहा है कि सुबह से शाम तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है छत से दिखाई दे रहा है। अब दिखाई, देखना क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है, तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बता रहा है, छत से दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या है, जो हमारी मुख्य क्रिया थी उसके बारे में बताया, उसकी विशेषता बताइए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्यय पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यहाँ पे क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था पदबंध वाला, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, वो हमारा खत्म हुआ। एक बार जो अब तक मैंने पढ़ा है उसको एक बार बता देती हूँ जल्दी से। देखो क्या पढ़ा था हमने, पदबंध पढ़ा था। पदबंध में क्या था, यानी जब कोई शब्द अकेला जब कोई लिखा शब्द अकेला होता है तो वो शब्द कहलाता है, ठीक है। जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद होता है। शब्द और पद वैसे तो एक ही होते हैं, बट वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है, ठीक है। पदबंध क्या था, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक वाक्य में क्या है, एक ही पद का कार्य करते, तो वो हो गया हमारा पदबंध, ठीक है। जो पदबंध के भेद है वो हमने कितने पढ़े, 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पदबंध, ठीक है। इसमें क्या था, संज्ञा में क्या है,
हमें क्या है, जो हम जैसे कोई रेखांकित करके देगा तो उसका लास्ट वर्ड देखना, वो अगर हमारा संज्ञा है तो वो क्या है, वो संज्ञा पदबंध होगा। सर्वनाम में क्या है, जो हमें क्या रेखांकित करके मिलेगा वहाँ पे क्या है, लास्ट पद देख लेना, जहाँ तक हमारी लाइन आ रही है उसका लास्ट पद देखना, अगर वो हमारा सरनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। विशेषण पदबंध क्या होता है, जो संज्ञा, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। यानी वाक्य के अंदर जब क्या है, संज्ञा या फिर सर्वनाम पद है, यहाँ पे कोई संज्ञा या फिर सर्वनाम है और उसकी विशेषता बता रखी है, उसकी संज्ञा या सर्वनाम की जब कोई विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में क्या था, इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। कैसे बताई जाएगी क्रिया पदबंध के, क्रिया पदबंध में क्या था, जब एक से अधिक पद मिलकर संयुक्त क्रिया बनाते हैं। इट मीन्स जैसे मुकेश खेल रहा है तो खेलना हमारी मुख्य क्रिया की, जो रहा है वो हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। तो खेलना और रहा है, इन दोनों को ने मिलाकर क्या एक संयुक्त क्रिया का काम किया है, तो ये क्या है, हमारा क्रिया पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अव्यय पदबंध। अव्यय में क्या है, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते, इट मीन्स क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब वहाँ पे कौन सा होता है, अव्यय पदबंध होता है। यानी जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या है, अव्यय पदबंध हो गया। ठीक है, तो गाइस जो पदबंध वाला चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।